Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 4.3 एक्सरसाइज क्लास 9 मैथ की, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस है वहां तक पहले पहुंची जा सके। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है एचसीएफ, जो हम लोगों ने मालूम करना है। तो वो किस तरह से मालूम करते हैं आइए देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चे एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क है? एचसीएफ दो या दो से ज्यादा रकमों के यानी किसी रकमों का एक ऐसा जुट है, एक ऐसा सेट है जिसमें जो एक जैसे कंपोनेंट या एक जैसे फैक्टर्स हैं वो अलग कर लिए जाते हैं जिनकी मिकदार तो वैल्यू में सेम हो। अगर इस वाली वैल्यू में भी वो एक रकम है, इस वाली वैल्यू में भी वो रकम है, तो वो आपके पास जैसे आपने इंटरसेक्शन में किया था वैसे होगा, अदरवाइज वो एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ में ये होता है कि हमारे पास जो बड़ी रकमें होते हैं वो भी काउंट कर दी जाती है जिस तरह यूनियन की शक्ल में होता है, और जो छोटी रकमें होती है उनको भी काउंट कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएफ में क्या फर्क है और हम लोग एचसीएफ को किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन 21x²y, दूसरा जो उसका पार्ट है वो 35xy²। आपने बच्चों इनको क्या करना है, सबसे पहले इनको आपने एलसीएम की शक्ल में लिखना है ताकि आपके पास फैक्टर्स आ जाए, जिन फैक्टर्स को आप लोगों ने यूज करना है। 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 21 के फैक्टर्स के लिए हम लोग 21 का जो है ना पहले एलसीएम लेंगे। 21 का एलसीएम ले क्या आएगा? 3 के ऊपर ये चला जाएगा क्योंकि जो एलसीएम लिया जाता है वो बच्चे प्राइम नंबर पर लिया जाता है, प्राइम नंबर की मदद से लिया जाता है। और जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें एक शामिल नहीं होता, बाकी जो किसी दूसरे के साथ फैक्टर ना बनाए, जिनके फैक्टर मजीद ना बने, सिर्फ और सिर्फ उनके सिंगल फैक्टर हो जो उनके जस्ट अपने नंबर के हों, वो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 मतलब इनका कोई मल्टीपल ना हो, मल्टीपल जूस ना हो, वो आपके पास प्राइम नंबर है। यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर है। 3 के साथ क्या, तो ये क्या आ गया 7, 3 क्या आ गया 7 और 3, 7 3 बार 21 होता है। तो 27 के जो फैक्टर बनेंगे वो प्यारे बच्चों क्या बनेंगे, वो बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको फैक्टर्स की शक्ल में आपने लिख लेना है, यानी किस तरह से x डॉट x, x के को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिर साथ में y आ गया। ठीक है, 35 के फैक्टर अपना है वो क्या बनते हैं 35, इसका एलसीएम लिया क्या बनेगा, ये किस पे जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा 7 5 बार 35 होता है। तो यहाँ पर 35 लिखे। 35 के फैक्टर्स क्या बने, वो बने हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7, एक्स वाई स्क्वायर है x डॉट वाई स्क्वायर को हम लोग डबल वाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चे, ध्यान करना है। अब आपने यहाँ पर नंबर्स की अरेंजमेंट बनानी है, एक जैसे नंबर्स को आपस में पेयर की शक्ल में लिख लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर्स आपस में पेयर बना रहे हैं, जो जो नंबर्स इस पेयरिंग में आ जाएंगे, जो दोनों सेट में मौजूद होंगे नंबर जो पेयरिंग में आ जाएंगे बच्चे, वो आपके एचसीएफ के नंबर होंगे। बाकियों को आपने इग्नोर कर दे रहा है। दोनों सेट में जो कॉमन नंबर है उनको जब आप लोगों ने देखा वो आपके पास क्या बन गए, पहले नंबर पर तो आया आपका 7, दूसरे नंबर पर आया x, तीसरे नंबर पर आया आपका y। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से, ये थोड़ा सा इसमें मेथड चेंज होगा क्योंकि इसमें फार्मूलास लगेंगे। ये देखिएगा जरा, 4x² माइनस 9y², ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। किस तरह से पढ़ा हुआ है मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने a² माइनस b² का फार्मूला देखा था, उसमें क्या था a प्लस बी और a माइनस बी, ये बिल्कुल उसी सेम। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। इनको इस शक्ल में लिखें तो क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y एंड
2x-3y। ये आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं किसके, ये आपके पास 4x² - 9y² के। ठीक हो गया। अब जो दूसरी वैल्यू थी आपके पास वो क्या थी, वो थी आपके पास 2x² - 3xy। यहाँ पर कॉमनली जो चीज आपको आसानी के साथ मिल रही है उसको आप लोग अचीव कर लें, बाकी को साइड पर कर दें। यहाँ पर देखिए कौन सी चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है x इंटू 2x-3y, 2x-3y। अब आपके पास जो फैक्टर यहाँ पर, तो आपने आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा सिंपल था, आपने फैक्टर पैदा कर दिया। बच्चे ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। आपने जस्ट इनकी अरेंजमेंट करनी है। जब अरेंजमेंट करेंगे ना तो आपने देखना है एक जैसे फैक्टर वाला सेट कहां पर है। एक तो ये बन गया, इससे मिलता जुलता कोई फैक्टर है, जी हाँ है। तो ये दो फैक्टर सिर्फ एक लिखा जाएगा एचसीएफ में, ये वाला फैक्टर सिर्फ एक दफा काउंट होगा। ये देखें यहाँ पर भी दो नंबर से एक दफा काउंट हुए हैं क्योंकि वो दोनों में मुश्तरिक है। तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर की शक्ल में आंसर आएगा वो आ जाएगा 2x-3y। और प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा जिसमें आपने एचसीएफ मालूम कर दिया है। तो ये आपके पास कौन सी रकम होगी, ये आपके पास एचसीएफ की वैल्यू होगी और ये भी आपके पास एचसीएफ की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाला है, उसमें 3 पार्ट्स गिवन किए हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग देखेंगे। ये वाली तो पहले से ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी हुई है। x³ - 1 को हम लोग देखेंगे। ये देखिए x का क्यूब है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं x³ - 1 का क्यूब, तो इसको फिर किस तरह से लिखूंगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था छोटी क्लास में, बल्कि इसी चैप्टर से पहले वाले में ये आपने पढ़ा था x³ - 1 का क्यूब इज इक्वल टू x-1 x² प्लस x और प्लस 1। आपने x और y की शक्ल में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर y कर ले, ये ले, एक का क्यूब ले, एक का स्क्वायर ले, एक का आप लोग सिफर ले, कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये आपके पास 1 ही रहेगा। तो मैंने 1 की शक्ल में आपको लिख दिया था, ये ले, यहाँ पर फिर आपके पास xy आ जाएगा और यहाँ पर भी y आ जाएगा। जस्ट आपने इस नंबर को इस शक्ल में लिखना, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाना है। कैसे, ये देखिएगा x-1, ये मैंने xy की शक्ल में लिख दिया सेम, साथ में x² मतलब x का स्क्वायर, साथ में xy है ये देखिएगा, प्लस x ये वाला और y ये वाला मतलब 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रह जाएगा, प्लस y। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया। आपने दोनों का कंपैरिजन करना है। ये देखें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, यहाँ पर आपके पास 1 वाली 1 है। तो ये देखिए ये वाला नंबर, ठीक है, और फिर ये वाला नंबर दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो आपके पास जो एचसीएफ का फैक्टर आएगा प्यारे बच्चों को कौन सा आएगा, वो आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। ये आप लोगों का एचसीएफ का फैक्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा ही इजी मेथड से है, ध्यान से आपने देखना है। कोई इसमें बड़ा मसला नहीं, बड़ा इशू नहीं है, कोई भी इतना ज्यादा फार्मूलाज नहीं हुए। ये देखिए आपके पास पहली वाली वैल्यू है, मैं वो करने लगा, a³ प्लस 2a² - 3a। अब देखें ये वाली वैल्यू थोड़ी सी आप मुश्किल लग रही होगी, आपने सिंपली जो चीज जहन में आती है उसको करना है। यहाँ पर देखें आप कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन का अमल करेंगे तो ये तीनों में ए मौजूद है, तो उस लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, ये देखें तीनों में ए मौजूद है, ए का अमल ले लें। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा a² प्लस 2a - 3। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी। फैक्टराइजेशन बड़ी इजी है, आपने पहले भी काफी दफा की हुई है। तो उसमें क्या है, उसमें ये देखिएगा ये वाले इसके साथ 1 है, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3। फिर आपने दरमियान में फैक्टर को बनाने हैं कि जिनको जमा माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो ये आपके पास आ जाएगा a बाहर, a² साथ में प्लस 3a - 3। इनको किया मजीद तो ये क्या बनेगा, ये देखें ये दो फैक्टर बन जाएंगे, दो फैक्टर ये वाले बन जाएंगे, इनको इकट्ठा कर दें, a² प्लस 3a, दूसरा दरमियान में माइनस, माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो अंदर बैठ जाएगा a प्लस 3।
क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो वो आपके पास प्लस में आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ए, यहां से कौन सी चीज ऊपर वाले फैक्टर में से आ रही है कॉमन, ए कॉमन ले लिया, ए प्लस 3 आ गया, ठीक है। दरमियान में -1 को कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास ए प्लस 3 आ गया। फैक्टराइजेशन में ये असूल बड़े मजे का है कि दोनों का आंसर सेम होगा तो वो आपके पास दुरुस्त रकम जा रही होगी। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास सिंपल से फैक्टर्स a प्लस 3 और a माइनस 1। ये प्यारे बच्चों आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया पहली वाली का। दूसरी वाली का आंसर देखें तो वो यहाँ पर ही सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हम लोग इसको बड़े सही तरीके से फैक्टराइज करें। ये देखिएगा 2a³ यहां पर भी आपके पास ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करूं यहां से a कॉमन ले लूं, ये बन जाएगा 2a² प्लस 5a माइनस 3, ठीक है। तो यहां पर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा, यहां पर जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 6। दरमियान में ऐसा नंबर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6, प्लस माइनस करें तो प्लस 5 आना चाहिए। क्या आ जाएगा, a इंटू क्या आ गया 2a² प्लस 6a माइनस a माइनस 3, ठीक है बच्चे, ये आपके पास आ रहा है। मजीद सॉल्व किया तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर ये a तो पहले से कॉमन है, इसको बाहर ही रखना है। यहाँ पर देखिए आपके पास 2a² प्लस 6a, ये एक फैक्टर बन जाएगा, a माइनस 3 ये एक फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 2a² प्लस 6a एक फैक्टर, ये -1 कॉमन, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे तो ये -a माइनस 3, तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस 3। इसको क्लोज कर दिया, करें इसको, यहां से कौन चीज कॉमन आ रही है 2a ले ले कॉमन, क्या बन गया अंदर रह क्या a प्लस 3, यहाँ पर पहले से a प्लस 3, मतलब हमारा आंसर दुरुस्त जा रहा है। तो क्या फैक्टर बनेंगे 2a माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया था हमने, 2a माइनस 1 और a प्लस 3। प्यारे बच्चों आपने इन दोनों फैक्टर्स में से ये चीज देखनी है कि कॉमन कौन सी चीज आ रही है। ये देखें यहाँ पर भी a प्लस 3 मौजूद है, यहाँ पर भी a प्लस 3 मौजूद है। HCF में हमें इंटरसेक्शन वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी अपने माइंड में ये चीज सेट कर दें कि HCF और इंटरसेक्शन में काफी चीजें सेम होती है। यूनियन और इंटरसेक्शन के, यूनियन के अलावा और एलसीएम, यूनियन और एलसीएम सेम है, इंटरसेक्शन और HCF सेम है, तो लिहाजा यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास उसका HCF आ जाएगा। प्यारे बच्चों वो आपका आंसर होगा a प्लस 3, इसको नोट कर ले, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, ये वैल्यूज को हम लोग जस्ट नोट करते हैं, क्या बनेगा ये देखिएगा, हम लोग इनको अलग-अलग इन्हीं की जगह पर ही नोट करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है t² माइनस 3t, ठीक है। यहां पर हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंजमेंट आगे पीछे कोई इशू नहीं है। ये जो आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है x² प्लस 15x प्लस 6 56। बच्चे इसकी फैक्टराइजेशन परफॉर्म करें। फैक्टराइजेशन में इसके 1 वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई यानी 56 आएगा। दरमियान में ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 15 आए, जरब करें तो 56 आए। प्यारे बच्चों वो है आपके पास 8 और 7, 8 7 बार 56, तो यहाँ पर दरमियान में फैक्टर्स क्या बनेंगे x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। ध्यान से देखना है ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, ये इस तरह से बन के यहाँ से कौन चीज कॉमन x कॉमन, x प्लस 8, यहाँ से कौन सी चीज कॉमन 7, x प्लस 8, दोनों सेम है फैक्टर, आपके पास फैक्टर आ गया x प्लस 8 और x प्लस 7, ये आपके पास फैक्टर आ गए हैं। फिर इसको मजीद सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखें इसको 24 से किया, अब 24 का फैक्टर क्या बन रहा है, ये देखिएगा x² 24 बन रहा है, ठीक है, प्लस क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर देखिए
अगर हम लोग करते हैं इसको 8x कर देते हैं, साथ में -3x, ये देखिए 8 -3 5 ही आ रहा है, 8 3 बार 24 -24 आ गया। यहाँ पर यही दो फैक्टर बन गए, यहाँ से चीज माइनस अगर कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, x² प्लस 8x माइनस 3x प्लस 24, क्या आ गया, x कॉमन आ गया, x प्लस 8 आ गया, यहाँ से -3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x प्लस 8, तो वैल्यू क्या बन गई, x प्लस 8 और x माइनस 3। ठीक हो गया, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब इसका जो तीसरा फैक्टर है, यहाँ से देखिए कौन सी चीज, यहाँ से आपके पास x² प्लस 8x है, x कॉमन आया तो क्या बन गया, x प्लस 8। प्यारे बच्चों, अब ये तीनों वैल्यूज एक ही क्वेश्चन की थी, आपने तीनों वैल्यू में से वो नंबर चूज करना जो तीनों में मौजूद हो और सेम हो, वो है प्यारे बच्चों आपका x प्लस 8 और x प्लस 8। प्यारे बच्चों, जो HCF का फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा x प्लस 8। प्यारे बच्चों, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 रह गया था, वो देखते हैं। उसकी भी तीन वैल्यूज है, एक है आपके पास t² प्लस 3t माइनस 4, दूसरी है t² प्लस 5t प्लस 4 और तीसरी है t² माइनस 1। इनको ज्यादा सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर बिल्कुल वही फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन में अगर यहाँ से 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, दरमियान में ऐसा नंबर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए आपस में, और जब उसको प्लस माइनस करें तो आपके पास 3, वो आ जाएगा t² प्लस 4t माइनस 4। यहाँ पर ये दो फैक्टर और ये दो फैक्टर, क्या आ जाएगा, t² प्लस 4t, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, t प्लस 4, दोबारा से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस को तो ये माइनस ही आएगा। क्या आ गया, यहाँ से कौन सी कॉमन, t प्लस 4, यहाँ से -1, पहले से यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, t प्लस 4, ये दोनों सेम है, एक दफा t-1 और t प्लस 4। ठीक है, जो इसका दूसरा पार्ट है वो देखिए क्या कहता है, उसमें कहता है t² प्लस 5t प्लस 4 है, वही है t प्लस 5t, सॉरी 4t प्लस t प्लस 4। ये देखिए 4 आ रहा है, दरम्यान में 5 था, ऐसा नंबर बनाना था जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और आपस में प्लस करें तो 5 आए, तो ये 4t प्लस t बन जाएगा, 4 एक बार 4 ही बन जाएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर और ये दो फैक्टर आपस में सेट बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, 4t प्लस t प्लस 4, यहाँ से कॉमन आ गया t। ठीक है, ये t² है, सॉरी, तो क्या आ गया, t कॉमन, t प्लस 4, यहाँ से +1 कॉमन, t प्लस 4, आपके पास आंसर क्या आ गया, t प्लस 4 इंटू t प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, वो है आपके पास t² माइनस 1। t² माइनस 1 क्या शो करता है, ये आपके पास स्केयर का फार्मूला शो कर रहा है, a² माइनस b² का, तो वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के, क्या बन जाएगा, ये t² माइनस 1 का स्केयर, t प्लस 1 t माइनस 1। ये दो फैक्टर्स आपके पास बनेंगे। अब आपने यहाँ पर फैक्टर वो चूज करना है जो सारे सेट में मौजूद हो, क्या हो, जो आपके पास सारे सेट में मौजूद होना चाहिए। तो कौन सा फैक्टर इसमें आएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है ये वाली पांचवी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वहां पर जो t² प्लस 3t लिखा होता है तो उसको आप लोग चेंज कर लेंगे, आपके पास -t है, क्या है ये -t है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। यहाँ पर -t है क्योंकि अगर ये प्लस में है तो ये सारे सेम नहीं आएंगे, ये आपके पास जो रकम है ये रॉन्ग है, आंसर उन्होंने पीछे सही लिखा लेकिन यहाँ पर रकम रॉन्ग है तो आपने इसको सही कर देना, ये आपके पास सही रकम है। ठीक है ना, वो बुक के ऊपर जो लिखे है t प्लस 3t माइनस 4, ये बच्चे आपके पास रॉन्ग है, इसको आप लोगों ने सही कर देना। ठीक हो गया, फिर क्या बनेगा, फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने माइनस वाले बनाना है तो क्या बन गया, ये आपके पास -4t आ जाएगा और ये आपके पास +t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फैक्टर बन जाएगा t² माइनस 4t, दरमियान में प्लस ही रहेगा t, तो ये आपके पास बन जाएगा t माइनस 4। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर आप लोग करेंगे तो यहाँ से t कॉमन लिया, ठीक, ये देखिएगा, ये आप लोग यहाँ से t कॉमन ले तो क्या बन गया, t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन t माइनस 4,
तो क्या बन गया t-4 और t+1। अब देखें t+1 और t+1 तीनों में फैक्टर मौजूद है। जो आपके पास इस रकम का फैक्टर आएगा HCF का वो आएगा t+1। और प्यारे बच्चों यही आप लोगों का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चंस की मदद से HCF को निकालना सीख लिया है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।